नमस्कार दोस्तों। चुनाव का बिगुल बजा हुआ है 5 राज्यों में और किसानों के लिए बदला लेने की और परीक्षा की भी घड़ी है। बदला लेना उस सरकार से जिसने 1 साल से ज़्यादा समय तक हम सड़कों पर बिठाए, हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाइयों को मौत के मुंह में धकेला। उस निकम्मी, भ्रष्ट, जिद्दी, अनाड़ी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, भाजपा सरकार की। अब वो मैदान में है, चुनाव लड़ रही है। हमने क्या करना है? हमने बदला लेना है हमारे साथ हुए अन्याय का, हमारे को दी हुई गाड़ियों का, हमारे पर चलाई हुई गोलियों का, हमारे को रगड़ा गा सड़क पे गाड़ी के नीचे। और आखिर में हम इस बात के लिए आंदोलन ख़त्म किए कि एमएसपी का गारंटी कानून भी बनेगा और हमारे किसानों पे, हमारे भाइयों पर जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन ठग सरकार उन बातों से मुकर गई, ना मुकदमे वापस लिए हैं और ना ही एमएसपी के कानून की कोई कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हमने उस पार्टी को वोट देना है जो बीजेपी को हरा रही है। पंजाब में कांग्रेस को, उत्तराखंड में कांग्रेस को, गोवा में कांग्रेस को और मणिपुर में कांग्रेस को। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मत, ज़्यादा से ज़्यादा वोट गठबंधन, जो अखिलेश और जयंत का गठबंधन है, उनको देने हैं। अब भी मीडिया यही कह रहा है, या मीडिया के सामने आकर भाजपा के चमचे, अंधभगत यही बात दोहरा रहे हैं कि सड़कों पर तो किसान थे नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। हठ धर्मिता देखिए, नीचता देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए। जिसको ये अपना भगवान मानते हैं, जिसको अपना नेता मानते हैं, वो माफ़ी मांग रहा है, वो कानून वापस ले रहा है और कह रहा है कि हम समझा नहीं पाए। कितने लोगों को? तुम तो कह रहे हो मुट्ठी भर थे, तुम तो कह रहे हो आतंकी थे, उग्रवादी थे, किराए के थे, भाड़े के थे, नकली थे। उनको क्या समझाना? अगर आतंकी, उग्रवादी थे, गुंडे थे, मवाली थे, नक्सली थे, तो उनको जेल में डालना चाहिए था। सड़कों पर क्यों बैठने दिया? और असली थे, किसान थे, अपना दर्द लेकर आए थे, अपनी बात लेकर आए थे, तो उनको गाली क्यों दी? ये अब सोचना है। हमारे को गाली भी दी, हमारे पर गोली भी चलाई, बस्तर टोल प्लाजा में हमारा सिर फोड़ा, लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये बदला लेना मेरे भाई भूलना नहीं है, नहीं फिर दोबारा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। हराना है। सत्ता से भाग गए तो समझो इनको हमने सज़ा दे दी, और दूसरी सज़ा की बात आएगी वो बाद में सोचेंगे। इनको जलील करने को है, इनके थोबड़े तोड़ने की, वो बाद की बात है। लेकिन अब भी यही कह रहे हैं कि नकली थे वो, तो असली तो थे ही नहीं। एक बात और कह रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर के दंगों की बात उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों में झगड़ा होया, एक को मुसलमान कहते हैं, एक को जाट कहते हैं। जैसे गांव में हो जाता है, जैसे परिवार में हो जाता है, कुछ जाट भाई मर गए, कुछ मुसलमान भाई मर गए। तो उसमें सरकार का क्या अग भी देखो, उन्होंने उनको मार दिया। बीजेपी ने ना तो जाट के घर सामान पहुंचाया, इज्जत पहुंचाई, मदद पहुंचाई, आंसू पोछे, मुकदमा लड़ा, और ना मुसलमान को जेल में डाला, किसी को फांसी पे चढ़ाया हो। तो 2 भाइयों का झगड़ा था, क्या बात होगी? अरे मुसलमान भाइयों ने हमेशा जाटों का साथ दिया, और जाट भाइयों ने हमेशा मुसलमानों का, चाहे सर छोटू राम जी की बात हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात हो, और चाहे 1857 में राजा नारसिंह जी की बात हो। दिल्ली में राजा नारसिंह को शासक किसने बनाया? मुसलमान बादशाह ने, बहादुर शाह ने। सर छोटू राम ने जब पार्टी खड़ी की, यूनियनिस्ट, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी,
1923 में किसकी सलाह से, किसकी मदद से सर फजल हसन जो किसान का बेटा था, और जिस दिन छोटू राम जी इस दुनिया से गए, किसको जफ्फी में लिया, किसको बाहों में लिया और किसको कहा भगवान आपकी मदद करेगा? मलिक खिजर हयात जी को, जो कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम पंजाब के। और इन भाजपा वालों ने जब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो इनके दो बड़े नेताओं ने, अटल बिहारी ने और आडवाणी ने, लाल किले के सामने चांदनी चौक में काले झंडे टंगवा दिए थे कि चरण सिंह का विरोध करना है। अंदाज़ा लगाओ आप, जब ये सरकार सत्ता में आई 14 में, इस नीच सरकार ने माननीय पूजनीय हमारे मसीहा चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जी की कोठी खाली करा ली। और इन्होंने 7 साल में एक भी योजना चरण सिंह जी के नाम से नहीं शुरू की, राजा नार सिंह जी के नाम से नहीं शुरू की, छोटू राम जी के नाम से नहीं शुरू की, और दूसरे राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से नहीं शुरू की, महाराजा सूरजमल जी के नाम से नहीं शुरू की, और महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से नहीं शुरू की। तो ये जाटों के ऐतिहासिक कैसे हो सकते हैं? तो इनकी बातों में नहीं आना है, बस मन में ठान लो इनको भगाना है सत्ता से, और फिर इनको जो ये आलीशान ऑफिस बनाकर बैठे हैं ना, उनमें से भगाना है, वो बात की बात है। अब मेरी हाथ जोड़ से कर प्रार्थना है आप सबसे, किसी की बातों में नहीं आना है। हमारे साथ जो इन्होंने 1 साल तक किया, गाड़ी दी, सड़कों पर बिठाया, हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाइयों को मौत के मुंह में धकेल दिया, बर्बाद कर दिया उन परिवारों को, उनका बदला लेना है। इसमें बदला लेने का है, होशो हवास से बदला लेना है, अपने भाइयों को समझाना है, जो भाई नहीं मान रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करनी है, मनाना है, कुछ भी हो जाए बीजेपी को हराना है। ये हमारा उद्देश्य है और यही हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है। नमस्कार, धन्यवाद।